लौट आया है ब्लैक फंगस। नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। देश में कोरोना महामारी धीरे धीरे ही सही कंट्रोल हो रही है। बीते एक दिन में 62,224 नई रिपोर्ट आई है सामने, तो वहीं बीते 24 घंटे में 2,542 मौतें भी हुई हैं देश में भले ही केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन देश के 12 ऐसे जगह हैं जहां पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि यहां पर केस में कमी आई है, कोरोना केस में कमी आ रही है। इसी बीच मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिससे कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। बीमारियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले पा रही हैं। तो ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है और इन सब में वैक्सीनेशन की दर देश में काफी पीछे है। कोरोना केसेस में भारी गिरावट आई है, ये बात ठीक है। 12 राज्यों में अभी भी पाबंदियां पूरी तरीके से है। मॉनसून आया है और मॉनसून के आने से कई बीमारियां भी आती हैं और वेरिएंट आगे आगे चल रहा है। अब डेल्टा प्लस की बात हो रही है और इस पर बातचीत चल रही है कि डेल्टा प्लस पर क्या जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, क्या वो इफेक्टिव है, क्योंकि डेल्टा प्लस एक नया वेरिएंट है। देश में कोरोना एक महामारी है, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केस बढ़े हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस को भी कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के केस कई राज्यों में तेजी से पैर पसार रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा ग्रीन फंगस का केस सामने आया है और उसके बाद उस पेशेंट को मुंबई में शिफ्ट किया गया है। हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के जरिए इसको लिफ्ट किया गया है और लिफ्ट करने के बाद ये इस पेशेंट को मुंबई शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन फंगस का पहला मामला इंदौर में आया है और इंदौर में इस मामले को आने के बाद इनको मुंबई शिफ्ट किया गया है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर। केस मिला है। 34 साल के विशाल श्रीधर का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रेफर किया गया है। दरअसल विशाल श्रीधर के फेफड़ों में 90% संक्रमण मिला है, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अगर डॉक्टर्स की माने तो ग्रीन फंगस ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। मॉनसून के मौसम में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ रहा है। इससे कैसे बचें और क्या है इसके उपाय, बता रहे हैं डॉक्टर अजहर कुरैशी। ठीक है, अगर फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए तो आजकल देख ही रहे हम लोग म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि शरीर को नमी से बचाया जाए, मास्क का उपयोग किया जाए। और दूसरा जो होता है डेंगू, मलेरिया, जो जल जमाव से मच्छर पैदा होते हैं या दूसरी जो बीमारियां होती है, वाटरबोर्न डिजीज जिसे कहा जाता है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी का जमाव होने से रोका जाए। कूलर, पंखे, पुराने टायर, इसमें जो पानी जमा हो जाते हैं उस पर फिर मच्छर पैदा होते हैं, तो इस पानी को खाली किया जाए, रेगुलर कूलर की सफाई किया जाए और मास्क का उपयोग किया जाए। मास्क ज़्यादा ज़रूरी है पहनने के लिए। आपको समझाते हैं कि घर में छिपे ब्लैक फंगस को कैसे आप पहचान सकते हैं। नमी वाली जगह तेजी से फैलता है, दीवारों पर सीलन से फंगस फैलता है, किचन में रखी पुरानी ब्रेड से और सड़े हुए फल से, सब्जी से, फ्रिज में रखे पुराने सामान जो होते हैं उससे भी ब्लैक फंगस फैलता है। एयर डक्ट, विंडो सील्स, बाथरूम और किचन से भी फैलता है ब्लैक फंगस। तो ये वो जगह है आपके घर में जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए और अगर ब्लैक फंगस है तो तुरंत उसको, उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए आपको। जी हाँ, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। ब्लैक फंगस चेक करते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, आपको सावधान रहना चाहिए। घर में ब्लैक फंगस चेक करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और मास्क, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करें। चेक करने के बाद मास्क, ग्लव्स को अच्छी तरह साफ करें। ज्यादा फंगस दिखने पर प्रोफेशनल्स की आप मदद ले सकते हैं, यानी अगर
छोटी जगह पर हो, ज्यादा फैला ना हो, तो आप उसको हटा सकते हैं, आप उस पर डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी जगह पर हो, ज्यादा हो, तो प्रोफेशनल्स की आप मदद ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयंक तिवारी हैं, जो सीनियर ओरल एवं डेंटल सर्जन है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मयंक तिवारी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस के केसेस कम नहीं हो रहे हैं और आज पहला केस जो ग्रीन फंगस का है वो भी पाया गया है। लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है। हालांकि साइंस और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि म्यूकर होता है, उसका कलर के हिसाब से उसका नाम नहीं देना चाहिए, म्यूकर होता है। डॉक्टर तिवारी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अमूमन सारे फंगस होते हैं, ये भी एक ग्रीन फंगस भी उसी म्यूकर फैमिली का फंगस है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये लंग्स, इनको जो अभी आपका केस आया है, इनको लंग्स में 90% फंगल इन्फेक्शन हुआ है। इसके कारण इसको ग्रीन फंगस कह रहे हैं। लेकिन ये अमूमन ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ये गलाव करता है। जैसे ये नाक, मुंह या आपको आंख में होता है, तो ये म्यूकर माइकोसिस कॉलोनी डेवलप करता है, जो अमूमन ब्लैक कलर की होती है, जिसके कारण इनमें गलाव होता है और ये ब्लैक कलर के दिखते हैं, इसलिए इनको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये नॉर्मल फफूंदी की तरह ही होता है, जो हमारे वातावरण में छोटे छोटे स्पोर्ट्स की तरह से पाया जाता है। ये किसी भी प्रकार से हमारे नाक या मुंह या आंख के होश से अंदर आ सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले इसमें हमें सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है कि हम जितना अपना बचाव करेंगे उतना हम इस बीमारी से बचेंगे। हमें डबल मास्किंग करनी है। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घर में, तो हमें ग्लव्स और फुल बाहों के कपड़े पहनने जरूरी हैं। इससे के कारण हम अपना इस ब्लैक फंगस से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी, उन लोगों के लिए क्या सलाह है जो कोमॉर्बिडिटीज है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है और सिरोसिस, डायबिटीज, किडनी, ये दिक्कत वाले जो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, उनको फंगल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है? डॉक्टर तिवारी, मैं आपको एकदम बताना चाहता हूँ, ये पहली बात तो ये कोई नई बीमारी नहीं है। हाँ। ये हमारे यहाँ वातावरण में जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, उसी तरह ये ब्लैक फंगस होते हैं। ये हमें अटैक कब करते हैं? जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो जाती है। और वो अमूमन कब कम होती है? या तो आप कोविड में मॉडरेट या सीवियर केस में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या आप हाई हॉस्पिटलाइजेशन रहे हो, ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन थेरेपी का, या आपको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां चल रही हो काफी दिनों से। तो ये आपको अमूमन आपके प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं, जिनके कारण ये म्यूकर आपके प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ते हुए आपके शरीर में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप रहिए हमारे साथ। मॉनसून के साथ साथ कई शहरों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लगे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में फिर से ब्लैक फंगस के एक साथ कई केसेस मिले हैं। केजीएमयू में 12 नए मरीज मिले हैं और इसके चलते उत्तर प्रदेश में 1100 ब्लैक फंगस के मरीज हो गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता खुर्रम निजामी। दूसरी लहर थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस का प्रकोप सामने आया। हालात बस से बदतर इसलिए भी होते गए क्योंकि ब्लैक फंगस का इलाज नहीं था, उसकी दवाइयां नहीं थी। आलम यह था कि लगातार केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन विगत कुछ दिनों में लगातार केस घट भी रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अभी भी 1000 के ऊपर ऐसे ब्लैक फंगस के मरीज हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में प्रदेश के इलाज चल रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करें, केजीएमयू की बात करें, तो पिछले 24 घंटे में 12 मरीज यहाँ मिले हैं और अब तक की संख्या यानी जिसमें कुछ डिस्चार्ज भी चुके हैं वो 395 की है, जिसमें बहुत से लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सतर्कता की बेहद आवश्यकता है क्योंकि आ चुका है मानसून यानी बरसात का सीजन। बरसात के सीजन में होती है नमी, और नमी जो है वो फंगस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। यानी कि अगर आप अभी भी सतर्क नहीं हुए तो आप आ सकते हैं चपेट में ब्लैक फंगस के, और वो आपको अपने शिकंजे में कस सकता है। तो यानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजेशन की बात कर लीजिए या मास्क पहनने की बात कर लीजिए, ये बेहद जरूरी है क्योंकि जहां भी होगी नमी वहां पनपेगा फंगस और आप जगह में आ सकते हैं ब्लैक फंगस के। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आपने केजीएमयू से खुर्रम निजामी की रिपोर्ट देखी। एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर तिवारी के पास। डॉक्टर तिवारी, मॉनसून, बरसात, नमी वाला मौसम ये शुरू हो रहा है और अमूमन जब भी चेंज ऑफ वेदर देखा जाता है तब बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरस ग्रोथ ज्यादा होती है।
ऐसे में इस समय का ये जो सीजन है, जो मॉनसून हम देश में हिट करने जा रहे हैं, केरल में, महाराष्ट्र में हिट कर चुका है, नॉर्दर्न पार्ट्स में माना जा रहा है कि अगले 4-5 दिन में हिट कर जाएगा, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन ना हो? डॉक्टर तिवारी, पहले सबसे पहले घर से शुरुआत करता हूं, जो घर में आपको सतर्कता बरतनी है। सबसे पहले कि आपका घर में जो रूम हो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। वेंटिलेटेड मतलब एक तरफ से हवा आए और जाए, उसमें धूप भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नमी हमेशा रहे। कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है आपके छत पे, कहीं पानी का इकट्ठा हो रहा है, वो आपके दीवारों में आ रहा है, और आपके दीवार में वो संकेत आपको पहले से ही पता चल जाएंगे, आपके दीवारों में कालापन आने लगेगा। वाटर प्रूफिंग करवाना चाहें अगर ऐसा करना चाहते हैं, एक आता है मशीन ह्यूमिडिफायर, अगर आपको लगता है वो अपने घर में लगवा लें, जो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को बाहर खींचता है। मॉइस्चर फंगस को बढ़ने में बहुत सहायक होता है। वो फेवरेबल कंडीशन कहते हैं हम लोग उसको मेडिकल टर्म में, उसमें ये तेजी से पनपते हैं और एग्रेसिव रूप ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं किचन में कहीं खाना जमा हो, पुराना हो, वहां पे आप देखेंगे फफूंद लग जाती है। तो हमें साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है घर में। जितना हम साफ सफाई रखेंगे उतना इससे दूर बचेंगे। ठीक है डॉक्टर तिवारी, अब हमारे साथ रहिए। हम आपसे ये भी समझेंगे एंटी फंगल डोजेस क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 1 मिनट में आपके पास डॉक्टर तिवारी वापस आते हैं। दिल्ली में मानसून का असर कोरोना और ब्लैक फंगस पर पड़ा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल गौतम। अंदर ब्लैक फंगस का कहर जारी है और ऐसे में मॉनसून की दस्तक ने खतरे की घंटी बजा दी है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन मॉइस्ट एनवायरनमेंट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज्यादा तेजी से फैलता है जब पानी में ज्यादा नमी होती है। ऐसे में देश के अंदर ब्लैक फंगस और अन्य फंगल इन्फेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। कई डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि जो अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी बढ़ोतरी आने वाले दिनों में दर्ज हो सकती है। आप जानते हैं कि आने वाले मॉनसून के अंदर वाटर लॉगिंग होगी, जगह जगहों पर पानी भरेगा, जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो खराब होगी, जिसकी वजह से जो म्यूकोरमाइकोसिस है या फिर जिसको हम आम भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। ऐसी चेतावनी दी है कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने। तो जाहिर है ये एक खतरे की घंटी है देशवासियों के लिए कि आने वाले समय में शायद समस्या और भी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए सावधानी बरते, ढिलाई ना बरते, क्योंकि सावधान ही इस मामले के अंदर सबसे रामबाण और अचूक उपचार है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर तिवारी के पास। डॉक्टर तिवारी, क्या कोई एंटी फंगल डोजेस है? हालांकि इसकी जानकारी और स्टडी अभी तक ऐसी नहीं है कि एंटी फंगल कोई ऐसी डोजेस, क्या कोई एंटी फंगल इंजेक्शन डोजेस है जो प्रिकॉशन के रूप में, जिनकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, वो ले सकते हैं डॉक्टर तिवारी? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि एंटी फंगल ड्रग्स इस ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस पे नहीं असर कर रही। तो कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग न लें। अगर आपको, इसमें सबसे जरूरी चीज है लक्षण पहचानना। अगर आप शुरुआती दौर में लक्षण को पहचान लेंगे तो आप इस बीमारी से बेहतर इलाज पा सकेंगे। तो सबसे पहले जानकारी में मैं आपको कुछ बता दूं जो बहुत ही प्रारंभिक लक्षण है, जो घर बैठे भी आप पहचान सकते हैं। अगर आपको एक तरफ नाक में कोई ब्लॉकेज लगे या कोई स्त्राव लगे, या आपके ये एरिया जिसको हम लोग साइनस एरिया कहते हैं, यहाँ पे अचानक दर्द होने लगे एक साइड में, या आंखों में लालपन होने लगे, या आंखों का बाहर आना होने लगे, या आपको डबल विजन हो यानी चीजें दो दिखाई देने लगे, या लालिमा लगे, या चकत्ता लगे, या चेहरों में सुनपन हो जाए, या दांतों का हिलना लगे, या तालू में आपके कोई घाव दिखे, तो आप तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। इसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल ज्यादा है, मेडिसिनल कम है, क्योंकि ये लेट डायग्नोस होती है। तो मैं इसलिए मना करूंगा बिना चिकित्सीय सलाह के कोई भी किसी भी प्रकार की एंटी फंगल या एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का सेवन ना करें। ठीक है डॉक्टर मयंक तिवारी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और म्यूकर के बारे में आपने जो अवेयरनेस हो सकती है, जो दर्शक देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे इससे बचे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी आपका इंडिया न्यूज पर आने के लिए। ब्लैक फंगस पर हमने आपको डिटेल्स बताए, कैसे डिटेक्ट करना है, घर में आप रहे तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखिए, ये सब कुछ हमने आपको बताया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।